मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग तो है नहीं। एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म लाने के लिए 50 साल लग जाएंगे। तो फिर तो ह्यूमन की जो नौकरियां हैं वो सब खतरे में चली जाएगी। अब कैसे करेगा फिर इंडियन, कैसे सर्वाइव करेगा? एग्जैक्टली तो ये सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड स्केल में क्या होगा कि जो आपका लेबर मार्केट है, जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है, दैट वुड चेंज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि कई बड़ी कंपनीज ने वर्कफोर्स रिडक्शन कर दिया है। देर आर लाइक गूगल, फेसबुक, इवन छोटी छोटी कंपनी लाइक दे आर डूइंग ऑटोमेशन। हम खुद अपनी कंपनी में, मेरी कंपनी में, व्हाट वी डू इज कि वी यूज अ लॉट ऑफ एआई। बहुत स्मॉल टीम्स रखे हैं, वी यूज अ लॉट ऑफ एआई टू गेट वर्क डन, टू इवन कोड, टू ऑटोमेट थिंग्स। तो ये तो हो गया आपका व्हाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब में भी चेंजेस आएंगे। ब्लू कॉलर जॉब में जैसे इंडिया में ई कॉमर्स में डिलीवरीज हो रही हैं, आपका इंडिया में आपका लेट्स से ड्राइविंग हो रहा है, ये सब धीरे धीरे दे वुड बी ऑल्सो वेरी ऑटोनोमस। लाइक ड्रोन्स चलेंगे, फूड डिलीवरी करेंगे। लॉजिस्टिक्स में आपका जो है ड्राइवरलेस कार्स भी चलेंगे। भले इकोसिस्टम नहीं है, क्या हमें डरना चाहिए जो आप पूछ रहे हैं? नहीं, वी शुड एक्चुअली, हमें इसे अपने खुले हाथों से स्वागत करना चाहिए। वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस चेंज। दिस चेंज इज कमिंग, ये आ रहा है। आपके या मेरे रोकने से रुकेगा नहीं। ठीक है। सो द पॉइंट इज, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी मिशन एआई पे फंड कर रही है। क्या कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट? ज्यादा से ज्यादा एक अपस्किल कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, आर&डी कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है इन रिसर्च को, और फोकस कर सकती है इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑन ई कॉमर्स स्टार्टअप को बढ़ावा देने के बजाय डीप टेक इंडिया से उनको बेसिकली प्रोत्साहन दे सकती है इंडियन गवर्नमेंट। आपको पूरी जो हमारी जितनी युवा पीढ़ी है, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पॉपुलेशन, बहुत सारे युवा युवा लोग हैं, उन सबको हमें ट्रेन करना होगा, एआई से अपस्किल करना होगा। तो ये टेक की पूरी बात हो रही, तो पूरा टेक डिपेंडेंट है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर पे। और अभी ये यूएस ने ऑलमोस्ट $50 बिलियन का इन्वेस्ट किया है सेमीकंडक्टर चिप बनाने के अंदर। और एक टैरिफ वॉर भी बहुत खतरनाक चल रहा है, अमेरिका का और चाइना वाला। तो अगर अमेरिका सब कुछ इसको बोलेगा कि मेरा सेमीकंडक्टर बेस हमारे यहीं पे होगा, तो फिर तो पूरा वर्ल्ड को रूल करेगा अमेरिका। देखिए, अगर इसको देखा जाए तो अमेरिका का चाइना के साथ चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। आपका एक छोटा से छोटा लग्ज़री बैग से लेके सेमीकंडक्टर तक एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट? मेजर आपके सेमीकंडक्टर कंपनीज़ कहाँ हैं? 5 टॉप: सैमसंग फ्रॉम कोरिया, देन देयर इज़ टीएसएमसी फ्रॉम ताइवान, देयर आर फ्यू कंपनीज़ फ्रॉम हांगकांग, देयर आर फ्यू फ्रॉम चाइना। द थिंग इज़, इतना अगर आप रिलाय करते हो, यूएस अगर रिलाय कर रहा है सेमीकंडक्टर व्हिच इज़ बीइंग इम्पोर्टेड, जो इम्पोर्ट हो रहा है चाइना से, उनको कंसर्न है। क्या कंसर्न है? मेजर कंसर्न है सिक्योरिटी कंसर्न, कि बैकडोर लगा हो या कभी भी फेल मार जाए, या सेल्फ रिलायंट नहीं है, ठीक है? ये कंसर्न है। दूसरा, ट्रेड सरप्लस का कंसर्न है। चाइना के पास ट्रेड सरप्लस हो गया है, राइट? चाइना के पास जो है ऑलरेडी इतना एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे हर जगह, पूरे हर देश में, हर ये में। तो उससे वो क्या कर रहा है कि अब वो नेगोशिएट कर पा रहा है चाइनीज़ युआन पे, राइट? वो कह पा रहा है कि भाई तुम मुझसे गुड्स लो, तुम डॉलर में क्यों दोगे पैसे? मुझे युआन में दे दो, और उससे अपना करेंसी भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये सब अमेरिका अच्छे से समझता है। अमेरिका का एक और कंसर्न है, अमेरिका में ओपन एआई है, बड़ी-बड़ी डीप टेक की कंपनीज़ है। इधर से, और वो लोग एनवीडिया के चिप्स पे उन्होंने ट्रेन किया, मॉडल्स बनाए, बड़े-बड़े मॉडल्स, 140 जीबी मॉडल्स, 200 जीबी मॉडल्स। उसको इजीली एक डीपसीक आया चाइना का, वो बीट कर दिया। जिसके लिए सैम अल्टमैन ने फंड रेज़ करने की कोशिश की, बात की ओपन एआई के लिए कि हमें पैसे चाहिए। क्यों पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए? बिकॉज़ हम जो है एनवीडिया के जीपीयूज़ लेंगे और उसपे बड़े-बड़े लार्ज जो एआई मॉडल्स बात करें वो ट्रेन करेंगे, और एजीआई जितनी जल्दी ला सकेंगे। उसको उसको चाइना की कंपनी ने, ह कुछ छोटे लोग थे, हेज फंड्स के लोग थे, उन लोगों ने डीपसीक मॉडल बनाया, वो भी कमोडिटी हार्डवेयर पे। और उसमें ऑप्टिमाइज़ेशंस करके चला के, जिस कॉस्ट में ओपन एआई ने बनाया उसका 1/100th ऑफ द कॉस्ट में उन लोगों ने वो मॉडल बना के, तो अमेरिका समझता है एआई वॉर भी चल रहा है,
ट्रेड वॉर भी चल रहा है। अब अगर चाइना को कंट्रोल नहीं करे तो फिर कैसे करेंगे? तो इसलिए अमेरिका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस ला रहा है। उसने टैरिफ टैरिफ के लिए ट्रम्प ने बोला मैं 200% डालूंगा। अब 200% समझे कि अगर आप 200% किसी गुड पे टैरिफ डालेंगे तो वो 3 गुना हो जाएगा, राइट। राइट? 3 गुना हो जाएगा। और उसके बाद उसने बोला कि हम चिप्स में सेल्फ रिलायंट बनेंगे। 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट उसने ओवरऑल एआई में ज्यादा किया है। अगर आप देखिए ओवरऑल ट्रम्प का जो एआई में इन्वेस्टमेंट है दैट इज अराउंड $280 बिलियन और उसका $50 बिलियन गोज फॉर चिप्स एक्ट। चिप्स एक्ट का अगर बाइफर्केशन देखें उसमें से 40 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग जाएगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। 50 और बाकी के बचे 10 to 12 बिलियन वो जाएंगे R&D में। और ये जोई बिडेन के टाइम में साइन हुआ था 2021-22 के अराउंड। तो अमेरिका जो है ये सब जानते हुए ये सारे रेगुलेशंस ला रहा है। और इसमें मतलब ये वही है, आप अगर बंदूकों से नहीं लड़ सकते तो दिमाग से लड़ो, पैसे से लड़ो, इकोनॉमिकल वॉर करो। तो वही चल रहा है। पॉडकास्ट कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो पॉडकास्ट के अंदर बात हुई थी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में तो सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट होता है, चाइना में असेंबल होता है और ताइवान में भी ज़्यादातर असेंबल होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ अमेरिका कर रहा है अभी। देखिए अगर हम सेमीकंडक्टर्स में जाएं तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रन होने के कई मॉडल्स हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाउंड्री मॉडल। कई सारी डिफरेंट मॉडल्स है। देयर इज अ प्योर प्ले मॉडल जो टीएसएमसी करता है। हम डिटेल में जा सकते हैं इस पे। देयर इज ऑल्सो अनदर मॉडल विच इज फैबलेस मॉडल। मैं थोड़ा सा प्योर प्ले टीएसएमसी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो एप्पल फोन यूज करते हो उसमें टीएसएमसी का ही चिप जो है वो चलता है, राइट? दैट इज ऑल फुल ऑन आई वुड से सर्किट ऑन बोर्ड। इट्स नॉट लाइक कि वो पूरा आप अलग अलग असेंबल हुआ है। इट्स लाइक कि पूरा एक चिप ही इंटीग्रेटेड होके फैब्रिकेट होके वो जो है ऑन बोर्ड एप्पल उसको लगा देता है। नाउ द थिंग विद दिस इज एप्पल उस एप्पल का जो नेगोशिएशन है टीएसएमसी के साथ दैट इज ऑन प्योर प्ले फाउंड्री मॉडल। प्योर प्ले फाउंड्री मॉडल का क्या मतलब है? जैसे मुझे डिमांड आएगा, एप्पल को डिमांड आएगा मोर आईफोन्स का या नया का, एप्पल सिर्फ उनके कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे वो स्पेसिफिक चिप्स बनवाता है और टीएसएमसी के साथ एक्सक्लूसिव राइट है उसको कि ये बस टीएसएमसी को ही बेचेगा। सप्लाई चेन जो है किसी और को नहीं दे सकता, आउट ऑफ मार्केट नहीं सकता। प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन जो डिजाइन का है, जो मॉडल, वो सब नहीं नहीं कर सकता है। तो ये हो गया प्योर प्ले मॉडल। और कई सारे होते हैं जो आपने बात किया वो होता है फैबलेस मॉडल कि कहीं से फैब्रिकेट कराओ, कहीं से पार्ट्स लो, कहीं पे असेंबल कराओ, कहीं पे आप डिजाइन करो और कहीं पे सेल करो, सप्लाई चेन। तो दोनों मॉडल्स चलते हैं, कई सारे और भी मॉडल्स चलते हैं। अमेरिका क्या चाहता है कि वो चाहता है कि वो पूरा सेल्फ रिलायंट हो, विच मीन्स कि एप्पल को अगर बनाना है तो उसने ऑलरेडी बोल दिया, सैमसंग, एप्पल, ये सबको जो है चिप्स एक्ट के अंदर उसने बोल दिया है कि मैं तुम्हें टैक्स सब्सिडाइज करूंगा, टैक्स इंसेंटिव दूंगा टू एक्चुअली मैन्युफैक्चर इन यूएस विद फैब्रिकेशन, जो कि बहुत इजी नहीं है। मैंने अभी नैनोमीटर की बात की है ना, उसके लिए बड़े बड़े मशीन्स आते हैं जर्मनी से, यूरोप से। उसके लिए अमेरिका सब्सिडाइज करेगा इंडस्ट्री को कि अगर तुम फैब्रिकेशन बैठा रहे हो और तुम्हें इतने बड़े बड़े महंगे मशीन चाहिए, वी वुड गिव यू टैक्स बेनिफिट्स टू सेट अप दैट इंडस्ट्री। हम आपको वो देंगे और आप जो है यहीं पे फैब्रिकेट करो, यहीं पे डिजाइन करो, यहीं पे असेंबल करो और आईफोन यहीं पे बेचो।